नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। और आज फिर से एक बार मैं आया हूं आपके सामने आपके सवालों के जवाब लेकर। तो शुरू करते हैं ये सवाल जवाब का सिलसिला। और पहला सवाल जो मैं ले रहा हूं, ये सवाल भेजा है देवेंद्र भावसार जी ने। देवेंद्र जी का सवाल काफ़ी लंबा था, तो मैंने पहले वीडियो में भी आधे सवाल का उत्तर दिया था और उसका बाकी जो पार्ट है उसे मैं यहाँ पर आंसर करने जा रहा हूँ। तो देवेंद्र जी ने निवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है और सम इंश्योर्ड 2 लाख का है। देवेंद्र जी, मेरी सलाह ये होगी कि आप अपना सम इंश्योर्ड बढ़ाएं, क्योंकि आज के समय में 2 लाख का सम इंश्योर्ड काफ़ी नहीं होता है। यदि ज़रूरत पड़ जाए तब, तो इसलिए आपको इसे बढ़ाना चाहिए। साथ ही आपने पोस्ट ऑफिस की एक्सीडेंट गार्ड पॉलिसी ली हुई है। ये काफ़ी अच्छी पॉलिसी है। बहुत कम प्रीमियम में आपको, यानी कि 399 रुपीज़ में आपको 10 लाख रुपए का कवर मिलता है। तो डेफिनेटली एक अच्छी पॉलिसी है। और ये पॉलिसी जो है इंडिया पोस्ट ऑफिस पेमेंट बैंक के जो अकाउंट होल्डर्स हैं उन्हीं के लिए अवेलेबल है। तो आपने पॉलिसी ली हुई है, आप बिल्कुल समय पर प्रीमियम भरते रहिए। इस पॉलिसी को मैं कभी अलग से रिव्यू भी करूंगा। और साथ ही आपने जैसा बताया कि आपने जीवन आनंद पॉलिसीज ली हुई हैं, 2 पॉलिसीज हैं, 5-5 लाख का उनका सम एश्योर्ड है। लेकिन आप इसके लिए काफ़ी बड़ा प्रीमियम पे कर रहे हैं। अब क्योंकि आपने 2012 से ये पॉलिसी ली हुई हैं, तो आप बेशक प्रीमियम भरते रहिए, इन्हें कंटिन्यू रखिए। लेकिन वैसे मेरी सलाह ये होती है कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। एक टर्म इंश्योरेंस प्लान लेना एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज में इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। बढ़ते हैं आगे, लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है अजय कुमार जी ने। अजय जी का सवाल यह है कि उन्हें 5 लाख रुपए एक बार में निवेश करने हैं, यानी कि वो लमसम निवेश करना चाहते हैं। अजय जी की उम्र 37 साल है, 3 साल की बेटी है और बेटी के भविष्य के लिए निवेश करना है। क्योंकि बेटी अभी बहुत छोटी है, तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है अपने गोल को अचीव करने के लिए। यदि आप प्रोफेशनल एजुकेशन की भी बात करें तो आपको करीब 15 साल के बाद या 14-15 ईयर्स के बाद पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। हायर स्टडीज़ की बात करें तो आपके पास और भी लंबा समय है। और इस बात को ध्यान रखते हुए मेरी सलाह ये होगी कि आपको इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में अपने पैसों को इन्वेस्ट करना चाहिए। हालांकि म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न्स गारंटीड नहीं होते हैं और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में वॉलेटिलिटी, यानी कि उतार चढ़ाव का रिस्क भी रहता है। लेकिन यदि बात हो इतने लंबे समय की, तो ऐसे में आपको आपका जो रिस्क है वो काफ़ी कम हो जाता है। क्योंकि मार्केट में यदि गिरावट भी आती है तो समय के साथ फिर मार्केट ऊपर भी आता है और ऐसे में आपका रिस्क कम और प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और क्योंकि लंबे समय में आपको वेल्थ क्रिएट करनी होती है ताकि आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकें और अच्छी पूंजी जुटा सकें, तो मेरी सलाह ये होगी कि आप यदि इस रिस्क को समझ सकते हैं तो आपको इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन जहां तक ये सवाल है कि आपको एक साथ पैसे इन्वेस्ट करने हैं, मैं कहूंगा कि आप इसे थोड़ा स्टैगर्ड मैनर में कीजिए। यानी कि एक ही दिन जाकर 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने की बजाय यदि आप इसे 4-5 हिस्सों में बांट देंगे तो वो बेहतर रहेगा। इसके लिए आप सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान यानी कि एसटीपी का भी सहारा ले सकते हैं। और एसटीपी में हम पहले पैसों को किसी कम रिस्क वाले म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट कर देते हैं और वहां से डिसाइड करते हैं कि एवरी वीक, एवरी डे या एवरी मंथ, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डिसाइड, उस हिसाब से आप उन पैसों को उस कम जोखिम वाली डेट स्कीम से इक्विटी स्कीम में ट्रांसफर कर सकें। और आपके निवेश के लक्ष्य को देखते हुए और इन्वेस्टमेंट होराइजन को देखते हुए मैं सलाह दूंगा कि आप एक मल्टी कैप फंड जैसे कि क्वांट एक्टिव फंड या आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड, इस तरह के मल्टी कैप फंड में आप इन्वेस्ट करें। साथ ही आप एक फ्लेक्सी कैप फंड भी ऐड कर सकते हैं। फ्लेक्सी कैप फंड में आप निपॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड को चुन सकते हैं और साथ ही आप एक लार्ज कैप इंडेक्स फंड को भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। तो एक निफ्टी 100 इंडेक्स फंड, एक मल्टी कैप फंड और एक फ्लेक्सी कैप फंड को आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें और इस तरह से आप लंबी अवधि के लिए निवेश करें। और अब लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है विधान महातो ने। विधान जी का सवाल यह है कि निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स या फिर एक एक्टिवली मैनेज मिड कैप फंड, दोनों में से क्या सही रहेगा
और निवेश का लक्ष्य है 25 साल का। तो महतो जी, यदि 25 साल के लिए आप निवेश करना चाहते हैं और मिड कैप फंड में करना चाहते हैं, मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अपने पैसों को दोनों स्कीम में बांट दीजिए। वैसे उम्मीद की जाती है कि एक एक्टिवली मैनेज फंड अपने बेंचमार्क को बीट करने में कामयाब रहेगा। वही मकसद होता है कि वो बेंचमार्क के मुकाबले बेहतर रिटर्न जनरेट कर सके। लेकिन इतना लंबा समय है तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप दोनों में कीजिए। एक तरफ आपको इंडेक्स का फायदा मिलेगा, यानी कि जो ब्रॉडर मार्केट के रिटर्न्स होंगे उसका आपको फायदा मिलेगा। साथ ही आप एक एक्टिवली मैनेज्ड मिड कैप फंड में भी निवेश कीजिए ताकि लॉन्ग टर्म में आपको बेहतर रिटर्न्स मिल सके। और अब लेते हैं आज का आखिरी सवाल जो पूछा है अभिषेक जी ने। अभिषेक जी का कहना है कि उनकी बेटी है 10 महीने की और उसके भविष्य के लिए वो उसके शादी के लिए पैसे जुटाना चाहते हैं, साथ ही अपने रिटायरमेंट के लिए भी वो पूंजी जुटाना चाहते हैं और लक्ष्य है 5 करोड़ का, मिनिमम 5 करोड़ रुपए इकट्ठे होने चाहिए। और मार्च 2022 से अभिषेक जी ने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना शुरू किया है। अभिषेक जी 1000 रुपया पर मंथ 6 म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड, पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, क्वांट टैक्स प्लान, टाटा डिजिटल इंडिया फंड और कोटक स्मॉल कैप फंड। तो पहली बात तो यह है कि डेफिनेटली यदि 5 करोड़ रुपए इकट्ठे करने हैं तो सिर्फ 6000 रुपया महीना निवेश करने से ये अचीव कर पाना शायद पॉसिबल ना हो। लेकिन क्योंकि आपने भी शुरुआत की है और समय के साथ आप इन्हें बढ़ाते रहेंगे तो बेशक आप अपने लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे। जहां तक स्कीम्स का सवाल है, आपने एक लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट किया और बहुत ही अच्छी स्कीम है। मिड कैप फंड की चॉइस भी आपकी अच्छी है और स्मॉल कैप भी आपने निवेश किया हुआ है। तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरह के मार्केट कैप वाले फंड्स आपके पास हैं। उसके अलावा आपने पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में निवेश किया है जो कि एक डाइवर्सिफाइड फ्लेक्सी कैप फंड है और साथ ही इस स्कीम का इन्वेस्टमेंट इंटरनेशनल स्टॉक्स में भी है। तो आपको इस स्कीम के सहारे इंटरनेशनल स्टॉक्स का भी एक्सपोजर मिल रहा है, तो ये भी सही रहेगा। क्वांट टैक्स प्लान एक अच्छा ईएलएसएस फंड है, आप बेशक इसमें अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रखिए। टाटा डिजिटल इंडिया फंड ये एक टेक्नोलॉजी फंड है, इसमें भी आप निवेश को जारी रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि एक सेक्टोरल फंड है और एक सेक्टोरल फंड में एक सेक्टर स्पेसिफिक रिस्क रहता है, लेकिन ये एक अग्रेसिव सेक्टर है और यदि आपका नज़रिया इतना लंबा है तो मेरे हिसाब से इस स्कीम को पोर्टफोलियो में रखना भी सही रहेगा। तो बिल्कुल जिन स्कीम्स में आपने निवेश किया हुआ है आप उनमें कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। ऑल द बेस्ट टू यू। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।